नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में समांतर माध्य और बहुलक निकालना सीखेंगे शानदार तरीके से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समांतर माध्य निकालना सीखते हैं, उसके बाद बहुलक निकालना सीखेंगे। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है आपका 1, 2, 4, 5, 10, 20। इन सभी का समांतर माध्य निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले समांतर माध्य का फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य का फॉर्मूला। समांतर माध्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन। समांतर माध्य को बोलते हैं मीन। इसका फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। ये होता है आपका समांतर माध्य का फॉर्मूला। यहाँ पे प्रेक्षण किसको बोला गया है? 1, 2, 4, 5, 10, 20। ये सभी संख्याएं क्या है? प्रेक्षण है। तो इन्हीं को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20। अब नीचे में रखना है प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण की संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। बटे करना है 6। तो यहाँ पे बटे कर देंगे 6। अब चलिए जोड़ते हैं। 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। 3 में 4 जोड़ेंगे 7। 7 में 5 जोड़ेंगे 12। 12 में 10 जोड़ेंगे 22। और 22 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। कितना हो जाएगा? 42। ये हो जाएगा आपका 42/6। अब इसको हल करेंगे। 6 से एक बार, 6 से कितनी बार? 7 बार। तो यहाँ पे 7 बार में कट जाएगा। तो आंसर कितना होगा? 7। यहाँ पे समांतर माध्य कितना होगा? 7। यही क्या है आपका माध्य। तो माध्य निकालना आपने सीख लिया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका 21, 27, 32, 33, 12, 68, 55, 47, 45, 50। इन सभी का समांतर माध्य निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इन सभी प्रेक्षणों का योग करेंगे। तो चलिए करते हैं योग। प्रेक्षणों का योग। तो 21 + 27 + 32 + 33 + 12 + 68 + 55। उसके बाद और जोड़ेंगे। क्या है यहाँ पे? 47 + 45 + 50। इन सभी को जोड़ेंगे। उसके बाद जितना प्रेक्षण है उससे भाग देंगे। तो प्रेक्षणों का संख्या कितनी है? प्रेक्षणों की संख्या को नीचे में लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितना है? 10। अब इन सभी को जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा। जोड़ने पे कितना आएगा? 390, 390। इन सभी को जोड़ने पे 390 आएगा। और इसको 10 से भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। यहाँ पे 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। कितना बचा? 39। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब इन सभी संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा? इन सभी संख्याओं का समांतर माध्य, इन सभी संख्याओं का समांतर माध्य 39 होगा। चलिए अब बहुलक निकालना सीखते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है आपका 7, 8, 6, 7, 8, 8, 11, 9, 8। सबसे पहले बहुलक निकालने का तरीका सीखते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग जो दिया गया जो आंकड़ा है उसको आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं।
7 7, यहाँ पे पहला है आपका 6, ठीक है, 6 पहले आ जाएगा, उसके बाद 7 7, उसके बाद 8 8 8 8 8, कितना 8 है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार 8 है। उसके बाद है आपका 9, उसके बाद है आपका 11, इतना ही है। 6 एक बार आया है, 7 दो बार, 8 4 बार, 9 एक बार और 11 एक बार। अब हमको निकालना है बहुलक, ठीक है, क्या निकालना है, बहुलक, जिसको हम लोग बोलते हैं मोड, ठीक है, बहुलक को बोलते हैं हम लोग मोड। कैसे निकालेंगे, देखिए बहुलक निकालने का जो तरीका है, यहाँ पे आपको देखना है, जो संख्या सर्वाधिक बार आया है, जो संख्या सर्वाधिक बार आया है, वही संख्या क्या हो जाएगा, इन सभी संख्याओं का बहुलक होगा। तो यहाँ पे सर्वाधिक बार कौन सा आया है, 8, 1 2 3 4, 8 कितनी बार आया है, 4 बार। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8, और 8 ही क्या हो जाएगा हमारा बहुलक, इसी को लिख देंगे हम लोग आंसर। बहुलक मतलब जो संख्या सर्वाधिक बार आया हो उसी को हम लोग बहुलक कहेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका 2 3 5 7 3 3 6 3, इन सभी का बहुलक ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग दिया गया आंकड़ा को आरोही क्रम में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं आरोही क्रम में, आरोही आरोही क्रम। तो यहाँ पे आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या को लिखते हैं। तो 2, उसके बाद 3 3 3 3, 3 कितनी बार आया है, 4 बार, 1 2 3 4। उसके बाद लिखेंगे हम लोग 5 को, फिर 6 को और 7 को, ये तीनों एक एक बार आया है। अब हम लोग निकालेंगे बहुलक। क्या निकालेंगे, बहुलक, जिसको हम लोग बोलते हैं मोड। क्या बोलेंगे, मोड। तो बहुलक निकालने का तरीका क्या है, जो संख्या सर्वाधिक बार आया हो वही क्या होता है, बहुलक। तो यहाँ पे 3 सर्वाधिक बार आया है, तो 3 को ही क्या कहेंगे हम लोग, बहुलक, ठीक है, 3 क्या है हमारा बहुलक, और यही क्या है आंसर। तो इस प्रकार से बहुलक ज्ञात करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।